2025 आ चुका है और बिहार में विधानसभा होना है। उसको लेकर कई कयासबाजी, कई सवाल जवाब और कई मुद्दे उठ रहे हैं। 25 के इस ठिठुरती हुई ठंड में सियासी गर्माहट अपने आप बढ़ घट रही है। उसी को लेकर अभी हम बात करने आए हैं। पूर्व विधायक राजन तिवारी जी अभी हमारे साथ हैं और 2025 में पहली बार साक्षात्कार के लिए हम आए हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका झकास भारत। पहले तो आपके माध्यम से आपको और पूरे देशवासियों को नववर्ष की और मकर संक्रांति की बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। जी, अब राजनीति पे बात हो तो राजनीति पे दिक्कत यह है कि आप लोकसभा लड़े नहीं, विधानसभा में कुछ नहीं पता चल रहा है हमने के। लोकसभा के सदस्य तो हम थे नहीं ना, विधानसभा के सदस्य हम रह चुके हैं। हाँ। लोकसभा लड़ने का इच्छा था, लेकिन सीट किसी कारणवश नहीं आ पाया गठबंधन में, तो वो सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली गई और जनता दल यूनाइटेड के सुनील महतो जी चुनाव लड़े और उन लोगों को हमने मदद किया। चुनाव बड़े अच्छे मार्जिन वोटों से जीते और वहाँ से वो चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में दोबारा पहुंचे। और आप बोले थे कि लोकसभा में भी हम अपना दम दिखाएंगे, लड़ेंगे, मगर आप सपोर्ट ही किए। दम तो दिखाए ना, दम तो दिखाए। पश्चिमी चंपारण में भी संजय जायसवाल जी के लिए प्रचार किए, सुनील जी के लिए प्रचार किए, चाहे और भी अन्यत्र पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, राधा मोहन जी हो, सबके लिए हम लोगों ने वोट मांगा। तो सब लोग चुनाव जीत के गए। मोदी जी का लहर था और हम लोगों का स्नेह था, हम लोगों का साथ था, हम लोगों की मेहनत थी। और राजनीति में अभी चल रहा है। और आपके विधानसभा पर पहले जरा पूछ लेते हैं, कहाँ से लड़ने वाले हैं विधानसभा? लड़ने की इच्छा नरकटियागंज विधानसभा से है। मैंने एनडीए गठबंधन अपने जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनसे मैं किया हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और प्रथम प्रायोरिटी नरकटियागंज है। बाकी आप लोगों की इच्छा, पश्चिमी चंपारण किसी भी सीट से हमको लड़ा दीजिए, मैं लड़ जाऊंगा। तो जैसे कि पार्टी अगर न दी, न दिल की टिकट तो क्या करवा? ऐसे कई बार होगा ही। नए दिल का टिकट ऐसा थोड़ी है ना कि तो चुनाव पार्टी टिकट नहीं देते थे हम चुनाव न लड़वे। आप तो निर्दलीय जीते हुए हैं। चुनाव न लड़वे ऐसा बात नहीं ना है। हम चुनाव हम जो है राजनीति आदमी जो करता है, समाज सेवा करता है और राजनीति में एक असेंबली का मेंबर बन रह चुका है, विधानसभा का सदस्य रह चुका है, तो व्यक्ति तो वोट नहीं कबरते जी, तो चुनाव लड़ते। तो चुनाव जब वो व्यक्ति लड़ेगा, पार्टी टिकट देगी, पहली प्रायोरिटी, क्योंकि पार्टी का सेवा कर रहा हूँ, मेरा हक बनता है। 2019 से मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, 2019 से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पार्टी लगाती है, बेचती है, वहाँ जाता हूँ। तो प्रथम प्रायोरिटी मेरा बनता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कह दूँ टिकट मुझे उन लोगों को देना चाहिए और मेरा हक बनता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के पैरवी से चाहे विरोध करने से वो लोग टिकट नहीं देते हैं तो ये पारी चुनाव हम नहीं मानेंगे। ये पारी तो चुनाव हमारा लड़ही बा, चाहे जे हो जाओ लड़ी। हाँ, निश्चित लड़म। ये चंपारण के पुकार बा, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर लोकसभा, पश्चिमी चंपारण विधान लोकसभा और वाल्मीकि नगर लोकसभा के जनता के पुकार बा। ये पारी हम चुनाव लड़ी और कोई न रोकी। अगर चुनाव लड़म, निश्चित लड़म, तो सत्य बा, हमरा के कोई हरा ना पाई। भारतीय जनता पार्टी, चाहे जौन जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, चाहे रालोसपा, ये सब लोग के अगर ये गठबंधन हमरा के टिकट ना दी, लालू जी तो आपको बुलाए थे ना लोकसभा में, तब समझिएगा। नहीं देगा तो बहुत तब समय बताएगा। लेकिन ऐसे निर्दलीय भी तो हम चुनाव लड़ेंगे। ये तय है कि मुझे नरकटियागंज विधानसभा चुनाव लड़ना है। पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, वहीं से लड़ेंगे। अगर नहीं देती है तो मैं, दूसरे पार्टी के लोग भी मुझे चाहते हैं और मुझे बुला रहे हैं, तो मैं विचार करूंगा और चुनाव लड़ूंगा। लोकसभा के समय तो लालू जी बोले ना, लालू जी से तो हमारा व्यक्तिगत संबंध है ना, है जी। लालू जी से तो व्यक्तिगत संबंध हमारा है। लालू यादव जी से हमारा प्रेम है, स्नेह है। मगर आप प्रचार करते हैं एनडीए लगी, वो तो बात दूसर है। राजनीतिक एक के घर में दो ही बात आदमी नहीं है। हमारे भाइयों के देख लो ना, हमारे भाई, हाँ, हमारे भाइयों तो लोजपा में है, लेकिन हम लोजपा में तो नहीं है। उनका राजनीति अलग है, हमारा राजनीति अलग है। तो हमारे जरा से व्यक्तिगत संबंध बा, वो आदमी के घरे तो हम आइबे जाइबे न करब।
हमार व्यक्तिगत संबंध लालू जी के यहाँ से बा। लालू जी के आशीर्वाद हमरा मिलत रहल बा। जब सरकार रहल तब्बो आ नाई सरकार बा तब्बो, तो हमनी के तो लालू जी के आशीर्वाद हमेशा लेते रहे नहीं। ऐसन बात विधानसभा में नहीं। सेटिंग गेटिंग होती 25 में। अब हमारी बात सुनिए, लालू यादव जी के यहाँ हमेशा फोन आता है उनके बर्थडे पर, उनके यहाँ शादी ब्याह पर मोदी जी का। इसका मतलब क्या हो गया? संबंध नहीं तोड़ा जाता नहीं, है। संबंध नहीं राजनीतिक रिश्ता अलग और व्यक्तिगत सम्मान अलग। तो लालू जी भी तो चाहते हैं कि हमारा पटिया में आ जाए तिवारी, हमारे पटिया से लड़े। कांग्रेसों के लोग हमको पसंद करते हैं, सब लोग पसंद करता है। लेकिन मैं भारतीय जनता, चूंकि मैं बाल्यकाल स्वयंसेवक भी हूँ, आपको नॉलेज होना चाहिए जी जी जी। कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग का पढ़ा लिखा हूँ। तो मेरी प्रथम प्रायोरिटी, प्रथम चॉइस, मतलब बच्चे में शाखा उखा उहे घड़ी से हाँ, तब लइकैये में गोरखेपुर घरे रहल हमार। तो कहाँ दूसरे जगह इधर उधर देखे। और मैं किसी पार्टी, दूसरे किसी दल से तो सदस्य कभी रहा नहीं। मैं तो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार बन के लड़ा और जीता, इसलिए मेरा तो कोई दल है नहीं। और मैं जब दल ज्वाइन किया तो उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी 2019 में। हमारे यहाँ के संगठन महामंत्री थे, हाँ, नागेंद्र जी थे उस समय। अमित शाह जी के कहने पर हमारी ज्वाइनिंग हुई और मैं ज्वाइन किया। भूपेंद्र जी ने ज्वाइन करा दिया, नित्यानंद राय जी थे, सब लोगों ने मिलकर के हम ज्वाइनिंग करा दिया हमारी। अभी बिहार में लालू जी का नाम पूरा चल रहा है। बिहार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? जैसे कि लालू जी नीतीश कुमार को सीधे ऑफर कर दिए हैं या सीधे बुलावा भेजे हैं कि कोई अथी नहीं है, इधर के ही हैं, इधर नीतीश जी आएंगे और नीतीश जी इधरे रहते। लालू यादव जी और नीतीश जी के छोट बड़ भाई के रिश्ता बाटे। वो दोनों आदमी के रिश्ता के विषय में तो व्यक्तिगत संबंध भी बाटे, कोई नहीं समझ सकता। नहीं, कोई नहीं समझ सकता। और लालू यादव, नीतीश जी, दोनों लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। नीतीश जी का लालू जी से प्रेम और लालू जी का नीतीश जी से प्रेम कब जगेगा कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है 25 विधानसभा के पहले या बाद में क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन फिर से नजर आएगा? ये तो मैं नहीं कह सकता, बड़े नेताओं की बात है। मैं जहां तक व्यक्तिगत पारिवारिक बात कहे तो मैं बता दिया कि दोनों के रिश्ते अटूट हैं। लालू जी भी, अच्छा, सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी शहद हैं, शहद। शहद मत मीठा होता है, जन्ने जाएंगे उन्हें, हाँ, उनको धार लेगा। जिस तरफ जिधर जाएंगे उधर का स्वाद मीठा हो जाएगा। चाहे वो एनडीए गठबंधन में भाजपा के साथ रहें तो भाजपा मीठा रहेगा, राजद के साथ जाएंगे तो राजद भी मीठा रहेगा। मतलब एकदम बैलेंसिंग फैक्टर, राजनीतिक धुरी है नीतीश जी। नीतीश जी को माइनस करके कोई इस समय राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि नीतीश जी की लोकप्रियता, नीतीश जी के बिहार में किए गए कार्यों की तुलना कोई अपने कार्यों से नहीं कर सकता। नीतीश जी एक महान व्यक्तित्व, महान व्यक्ति है और महान व्यक्तित्व के धनी है। 2 दिनों पहले नीतीश जी, अब लोजपा रामविलास से तो आपके बड़े भैया का भी वहां तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मगर वहां गए चिराग पासवान के ऑफिस गेलखिन त चिरागे जी नहीं थे। तो कई खबर बना या तो चिराग जी को पूजा पे वो बैठे हुए थे, लेट हो रहा था, या फिर नीतीश जी सुबह सुबह जानबूझ के पहुंच गए। ऐसी कुछ बातें आई। इन दो कैसे देखते हैं आप इन सभी बातों को? देखिए, वो लोजपा का बात है और उसमें चिराग पासवान जी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो मैं नहीं जानता। लेकिन उनके अधिकृत जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उन्होंने स्वागत किया माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी रामविलास जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि किए और पुष्पांजलि करके थोड़ा देर बैठे, तिलकुट उलकुट खाए और फिर चले गए। चूंकि मुख्यमंत्री जी का भी व्यस्त कार्यक्रम रहता है और चिराग पासवान जी किसी कारणवश, जैसे बयान में मैंने सुना कि पूजा पर थे, तो नहीं आ पाए तो ये खेद प्रकट उन्होंने कर दिया है। इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गठबंधन की एलआई पार्टी है, तो अपने गठबंधन पे कमेंट करना हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है। अब कल है, परसों तो ये होलो, कल है होले लालू जी पहुंच गए, चिराग पासवान जी के चाचा और या कहें रामविलास पासवान के भाई या कहें पूर्व मंत्री पशुपति पारस जी के यहाँ पहुंच गए कि भाई इधर हैं। पूरा एकदम ऑफर। भाई मकर संक्रांति का पर्व है, लालू जी को पशुपति पारस जी ने बुलाया तो लालू जी अपना चले गए दही चूड़ा खाने, और पशुपति पारस जी को आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। देखिए, वो तो मान लीजिए कि पशुपति पारस जी को भी तो एक डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए, दिए ना। लालू जी तो बहुत रिस्पेक्ट, उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन में मंत्री रहे, एनडीए गठबंधन से कोई तवज्जो नहीं मिल रहा होगा तो अपना कहीं रास्ता देखेंगे ना। तो उन्होंने रास्ता देखा और इंडिया गठबंधन के साथ वो जाना चाहते हैं, तो इंडिया गठबंधन के साथ उनको अच्छा लग रहा है, कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, जरूर जाएं, लालू जी के साथ गठबंधन करें, बिहार का सेवा करें,
बिहार में सब दलितों का उत्थान करें, जितने भी और दल हैं, जो भी जातियां उनके साथ हैं, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, महादलित हो, सबके बारे में सोचें, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, तो बिहार के कई राजनीतिक विषयों पर हम बात किए हैं, मगर उसी के साथ ही एक नेता बिहार में तहलका मचाए हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पीके के नाम से मशहूर हैं। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर की राजनीति को, प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्टाइल को? बात बता दें, बहुत तरह के बीपीएससी की जहाँ तक बात आती है, हाँ। तो एक ज़माने में हमको लगता है कि 2004, 5, 6 में बीपीएससी के सारे मेंबर ही जेल में थे। अच्छा। हाँ, उसमें मैं भी कस्टडी में था, हम भी कस्टडी में थे। तो उसमें बीपीएससी के टोटल मेंबर इंटायर, यहाँ तक कि बीपीएससी के अध्यक्ष राम सिंहासन सिंह यादव, राम बालक चौधरी और अन्यत्र कई नाम जो मुझे याद नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे सदस्य ही जेल में थे। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी का एक बहुत बड़ा चैन है घोटाला। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है तो सरकार निर्णय करेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि बीपीएससी का सन 90 से लेकर के 2024 तक लगातार इतने दिनों का सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीपीएससी में बड़ी बात बोल रहे हैं, बड़े लोग पकड़े जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीपीएससी में निश्चित तौर पे कहीं न कहीं गड़बड़ियां होती हैं, छात्र परेशान होते हैं, छात्र के हक की बात कोई नहीं कहता है। प्रशांत किशोर जी अगर अनशन किए हैं, छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, तो मेरा सहृदय प्रशांत किशोर जी के साथ है, मैं हूँ। लेकिन मैं एक घटक दल में, एक पार्टी में हूँ, इसलिए मैं खुल के उतना तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी पार्टी बीपीएससी के छात्रों के साथ है। जो बीपीएससी में हमारे छात्र परेशान हैं, उनके साथ मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे एलआई गठबंधन, जनता दल यूनाइटेड, सब उनके साथ है, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया था और त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच का आदेश भी दिया था और अनशनकारियों से धरना अनशन खत्म करने का भी आग्रह किया था। इसलिए मुख्यमंत्री जी इस मामले को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं, काफ़ी संवेदनशील हैं और काफी संवेदना क्या हमको। प्रशांत किशोर राजनीति में जो अभी वो सक्सेस हो पाएंगे या क्या करेंगे? 25 के विधानसभा में एक फैक्टर बनेंगे? अच्छा चीज है। प्रशांत जी राजनीति में बिहार के अगर आना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं तो प्रशांत जी अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात है। प्रशांत जी के विषय में मेरा कोई कमेंट नहीं। कई नेता प्रशांत किशोर पर अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं, बातें हो रही है, फ्रॉड किशोर बोले हैं। एक नेता एक बात बताते हैं, जो फ्रॉड किशोर बोला है, चाहे प्रशांत जी के विषय में जो व्यक्ति एक नेता बोला है, तथाकथित सांसद बोला है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बता दूं कि जब वो स्वयं लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो प्रशांत किशोर जी का पैर पकड़े थे आकर के, वहाँ के पूर्व सांसद जी का पैर पकड़े, पैर छुए, टीवी में, मीडिया में मैंने देखा था। तो क्या कहते हैं कि किसी का आशीर्वाद लेकर के और पोस्ट पा जाने के बाद किसी का विरोध करना, किसी के बारे में गलत भाषण बोलना, ये संस्कारी व्यक्ति का काम नहीं है। यह संस्कारहीनता को दर्शाता है और यह व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता है जो व्यक्ति किसी का साथ लेकर के, किसी का आशीर्वाद लेकर के चुनाव जीत करके संसद के गलियारों में या विधानसभा के गलियारों में पहुंच जाए और पहुंचने के बाद से उस व्यक्ति को अनाप शनाप बोले, तो उतना गंदा व्यक्ति इस धरती पे कोई नहीं हो सकता, चाहे कोई हो, मैं हूं या आप हो या कोई हो। चलिए, कई सवाल जवाब किए, उसी में 2025 विधानसभा में क्या लगता है कौन मारेगा बाजी? ये कैसे देखते हैं? एनडीए का दावा है 225 सीट हम जीतेंगे, क्या लगा हो? तो जिधर नीतीश जी रहते ही ना उधर का पलड़ा भारी रहता हो, ये सच्चाई है। क्योंकि नीतीश जी के ऊपर सब दारोमदार है। जन्ने रहती नीतीश जी उधरे सरकार उन्हीं सरकार बनते। तोरा से हम एक बात कह दिलियो, तोरा चैनल के माध्यम से कह रहियो कि नीतीश कुमार ही राजनीति के धुरी है। हमारा पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी, एकरा में कोनो अभी नेता प्रमोट नहीं है कि केकरे नेतृत्व में चुनाव लड़ जेते। तो नीतीश जी का नाम ओकरो में है। लोक जनशक्ति पार्टियों में तो नीतीश जी आगे है, रालोसपा में नीतीश जी आगे है,
हम पार्टी भी कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व चुनाव लड़ते तो नीतीश जी आ गया और लालू जी के भी बुलाहट प्रेम स्नेह सुने नीतीश जी है। कांग्रेस तो भी सुने हैं कि राजनीतिक आशीर्वाद हाँ, दिया है लेकिन हाँ कांग्रेस भी नीतीश जी के माने हाल समाचार पूछा है। तो सारा पटियन के देख रही हो नीतीश कि जी बिहार के में प्रेम नीतीश जी से है। हाँ। तो 2025 से फिर नीतीश से नीतीश है, फिर से नीतीश है 2025 से ही हाँ। फिर से नीतीश है, हाँ। बस एक के नाम। पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये आखिरी दही चूड़ा है अब की बाद नीतीश कुमार नहीं सीएम। नहीं नहीं, वो बस गलत बोल रहे जब सारा दल कहता है नीतीश है हैं नीतीश तो रहेगा। 2025 में नीतीश है, हाँ, चाहे गारंटी लिखवा लो पेपर पे स्टाम्प सादा पर लिखवा लो हमरा से बिल्कुल कि 2025 में फिर से नीतीश है। 2025 में फिर से नीतीश है। ये कुछ हम कई बातें किए अभी जो पूर्व विधायक हैं अभी रहे हैं गोविंदगंज से ना हाँ गोविंदगंज से आप काहे ना चुनाव लड़ रहे हैं? नरकटियागंज काहे जा रहे हैं? 20 गोविंदगंज क्षेत्र था जब मैं हाँ। चुनाव लड़ता था। आज के डेट में 14 गोविंदगंज है। मैंने वहाँ की जनता से वहाँ की जनता को अपने भाई को सुपुर्द कर दिया और मेरे भाई को वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दे करके एमएलए बनाया और मैंने अपने भाई से प्रार्थना विनती करके वहाँ की जनता की सेवा करने का वचन ले लिया हूँ। इसलिए मेरे भाई वहाँ की जनता के सुख दुख में हमेशा भागीदारी रहेंगे और मेरे भाई राजू तिवारी जी आपकी दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे? नहीं कौन दोनों भाई मतलब राजू जी वहां से और आप नरकटियागंज से? मैं राजनीति उनसे पहले एमएलए रहा हूँ। हाँ। मैं उनसे 15 साल पहले एमएलए रहा तो मैं कहीं से भी लड़ सकता हूँ। उनको अपना क्षेत्र सौंप दिया। लेकिन एक बात बता देता हूँ आपको इस चैनल के माध्यम से कि गोविंदगंज की भूमि मेरे लिए अर्पण और तर्पण की भूमि है। वो भूमि मेरे लिए पूजनीय थी, पूजनीय है और पूजनीय रहेगी क्योंकि उस भूमि पे मेरा जन्म हुआ है। उस भूमि ने मुझे मान सम्मान दिलवाया है। उस भूमि को मैं मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। हमेशा स्नेह आशीर्वाद उस भूमि का लेता रहूंगा और हमेशा उस भूमि के मट्टी को अपने माथे पे लगाकर कहीं भी जाऊंगा उस भूमि की मट्टी को माथे पे लगाकर ही जाऊंगा। धन्यवाद। चलिए तो हमने कई बातें की, बार बार आखिरी कर रहे हैं मगर सवाल आ जा रहा है, मगर अब हम अंतिम बार कर रहे हैं कि अब हम विराम देंगे। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए। झकास भारत देखा हो? पूरा देखा है तोरा हम तोरा कि तोर चैनल दिन पर दिन आगे बढ़ो तो नाम करो देश में। चलिए तो बाकी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप पॉलिटिकल अपडेट, अभ्यर्थियों के मुद्दे और लगातार साक्षात्कार हम घूम घूम कर करते रहते हैं। झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।